तो एक बहन का 1 रैंक, दूसरी बहन की 15 रैंक, क्योंकि एक होमवर्क कराने वाला आदमी था ना। मरना पड़ता है, मरना। मोदी जी कितना बड़ा रिस्क लिए। राम के पास महल होते हुए उन्होंने अपने बच्चों का जन्म महल में नहीं होने दिया। एक आदमी ने बेईमानी नहीं की, वो है भगवान। ये दोनों पेट हैं। मोती झील में 2 तरह के लोग आते हैं, अपवाद है ही नहीं। अरे मुझे कुछ चीजें पता चल गई हैं दुनिया में, उसमें से एक चीज ये पता चली है कि जितना जलोगे उतना निखरोगे, और कोई नियम ही नहीं है ही नहीं। इसीलिए राम ने अपने बेटे को जंगल भेज दिया, यही वजह थी, और कोई वजह थोड़ी थी। जंगल में ऐसा थोड़ी जंगल में गए छोड़ आए, आश्रम में थे, महल में जन्म नहीं हुआ। तो तुम तो वैसे ही भाग्यशाली हो कि तुम्हारे बहुत सारे लोगों का महल में वैसे ही जन्म नहीं हुआ। राम के पास महल होते हुए उन्होंने अपने बच्चों का जन्म महल में नहीं होने दिया, क्योंकि उनको पता है कि जिसका भी जन्म महल में होगा वो ज्यादातर अपवाद सभी जगह होते हैं। मुकेश अंबानी भी एक रईस आदमी के बेटे हैं, लेकिन एक काबिल आदमी है। लेकिन ज्यादातर लोग सुख सुविधाओं में बचपन से इतना डूब जाते हैं, भाई 3 दिन से एसी नहीं है यहां पे, लेकिन हमें क्लास लेना है। हमारे बड़े सारे मित्र हैं, एसी नहीं है, नॉट टेक क्लास, चले गए। तो हमें कुछ चीजें जीवन में समझ में आ गई। वही मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूं, मैं पढ़ाना वढ़ाना थोड़ी चाहता हूं यार, ये सब तो किताब में लिखा है, जाओ पढ़ो। तो उसमें से एक चीज मैं समझा कि जितना जलोगे उतना निखरोगे, और तुम्हारे हिस्से का जलना कोई और कर ही नहीं सकता। नहीं, कम से कम तुम्हारे माँ बाप तो कर ही लेते कि बेटा तुम मत जलो, हम तुम्हारे लिए जल लेते, लेकिन कोई कर ही नहीं सकता। अगर ऐसा कोई नियम होता तो बुद्ध अपनी जो उपलब्धि थी वो अपने बेटे को ट्रांसफर कर देते, है ही नहीं। अंबेडकर जले तो इतने महान बने, गांधी जले, पढ़ो ना इनकी बायोग्राफी। मैं तुमसे क्यों कहता हूं ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के लिए? इसलिए थोड़ी कि उसके क्वेश्चन मेंस में आते हैं, इसलिए कहता हूं कि तुम जब भी किसी को पढ़ोगे तो एक बात तुम्हें पता चलेगी कि यह व्यक्ति जला, अपवाद है ही नहीं, है ही नहीं। जीवन में तुम चुनौतियां ही तो हैं, और क्या, और रिस्क है। मोदी जी कितना बड़ा रिस्क लिए। उस आदमी की जो रिस्क है ना, उसका कोई तुलना नहीं है। मैं एक प्रधानमंत्री के रूप में भले उनके बहुत सारे कदमों से सहमत ना हूं, लेकिन मैं 2 चीजों का उनके हमेशा सम्मान करता हूं। एक उनकी उपलब्धि का, हमेशा आप मेरा कोई भी वीडियो देखेंगे, मैं उनकी उपलब्धि का बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि वो जहां से आए हैं उस जगह पर ये चीज का सपना देखना कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वही बहुत बड़ी बात है। और बिना लोकसभा का इलेक्शन लड़े सीधे दिल्ली आए, पार्लियामेंट, बोले लोकसभा, बोले बाद में देखेंगे। यहां लोग जिंदगी भर सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी के पीछे कार्यकर्ता बने घूम रहे कि भैया वार्ड मेंबर का चुनाव लड़वा दो। उस पर वो नेता बोलता कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा है, तुम 2 साल वेट करो, अच्छा सोचा है तुम्हारे लिए, कुछ बड़ा सोचा। तब तक तुम्हारी शुगर बीपी हाई हो गई, तुम 65 के हो गए, अब कहां लड़ोगे चुनाव। वो आदमी कभी लोकसभा के जीता ही नहीं, सीधे पार्लियामेंट आया, पैर शपथ लिया। ये सब व्यक्तित्व है। कितनी मजबूती से उस व्यक्तित्व का निर्माण हुआ होगा, कितना जला होगा आदमी, कितने टेम्परेचर में। ना आसान है, एक एनसीईआरटी तैयार करने में तुम लोग की हालत खराब। और 1 अरब 50 करोड़ के देश में प्रधानमंत्री बनना, 2nd टर्म, तीसरे की तैयारी है। तो M = M, मेहनत = मस्ती। तो ये दाल की तरह और ये नमक की तरह दोनों होनी चाहिए।
और ये दाल की तरह, जितनी दाल उतनी मेहनत, और जितनी नमक उतनी मस्ती। कुछ लोग जितनी दाल है उतनी मस्ती कर रहे हैं, फिर रो रहे हैं, भैया हमारी किस्मत फूटी है। अबे ये मत्था है कि लेटर पैड है तुम्हारा, यहां लिखा हुआ है। अपवाद कोई हुआ ही नहीं, और ना तुम हो गए। मैं तो बहुत टॉपरों के साथ रहा हूं पिछले 15 साल से, उनके जीवनचर्या देखी, जीवन देखा, रोते हुए देखा, रोते हुए देखा। अब नहीं हो पाएगा, होगा। पता लगा रात में 2 बजे फोन कर दी, सर बहुत बेचैनी हो रही है। अच्छा क्या हो रहा है? तो बेचैनी हो रही सर। तो कैसा फील कर रहे हो? अरे बेचैनी हो रही है। कहाँ बैठे हो? सर वो वहां बैठे, आईआईटी के पास बैठे हैं, तो पैदल चले आओ उन्नाव तक, और जहां रास्ते में खत्म हो जाएगी बता देना। पता लगा 6 किलोमीटर चले, बोले खत्म हो गई सर, तो वापस चले आओ, बैठ के पढ़ो। यही तो मानव है। सब तो हमको नहीं होती क्या? होती है। हमको डर नहीं लगता क्या? लगता है। सब मनुष्य हैं। उस चीज को तुम ओवरकम कैसे करते हो? और धीरे धीरे जब तुम ओवरकम करने लगते हो तो वो चीज खत्म हो जाती है तुम्हारे जीवन में। और जब काम नहीं कर पा रहे हो, होमवर्क नहीं कर पा रहे हो, हम स्कूल में क्यों अच्छा परफॉर्म करते थे? क्योंकि टीचर्स होमवर्क ना करने पे पीटती थी। यहां कोई होमवर्क ना करने पे पीटने वाला नहीं है। और होमवर्क मतलब कंसोलिडेशन, फीडिंग, तो वही चीज तो बाद में एग्जाम में आती थी। तो जिसका होमवर्क मजबूत रहता था उसके अच्छे परसेंटेज आते थे। वही हाल यहां भी है। जो होमवर्क है, अब जैसे टीना दाबी है, उसकी मां क्या है, रिजाइन कर दिया नौकरी से। होमवर्क कराती थी दिन भर बिठा के, बेचारी खुद बैठी रहती थी। तो एक बहन का 1 रैंक, दूसरी बहन की 15 रैंक, क्योंकि एक होमवर्क कराने वाला आदमी था ना। ये दोनों पेट हैं, हजम करना, हजम, यहां डाइजेस्ट करना। इसलिए जब तुम किसी आदमी को मिलते हो जिसको गीता याद है, कुरान याद है, बाइबल याद है, तो तुम बहुत अचंभित होते हो कि कैसे भैया यहां एनसीईआरटी का एक चैप्टर नहीं याद हो रहा है। तो क्या तुम्हारी क्षमता कम है? नहीं। एक आदमी ने बेईमानी नहीं की, वो है भगवान। उसने क्षमताएं सबको बराबर की दी, उसने बुद्धि सबको दी, सद्बुद्धि बहुत कम लोगों को दी। मोती झील में 2 तरह के लोग आते हैं, एक 5 से 11, एक 11 से 5। एक 5 से 11 हर आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा, बॉडी बना रहा है। और एक 11 से 5 वो न्यूटन वाले लोग आते हैं। वो कान में बताते रहते दूसरे को कि देखो न्यूटन का लॉ था पहला ऐसा, और बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, तो धक्का उक्का देके समझाते रहते हैं। वो पढ़ने आते हैं, वो आप ऐसा मत समझिए वो बदतमीजी करने आ रहे हैं। बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करते हैं, पर रिजल्ट ही नहीं मिलता। वो 11 से 5 वाले परेशान है कि जीवन में कुछ है ही नहीं, भगवान ने हमको कुछ दिया नहीं। इतना मारेंगे ना जूता से, तुमको मरना पड़ता है, मरना। इस धरती पे चाहे भगवान पैदा हो चाहे इंसान, नियम सबके लिए बराबर है, सबको जलना पड़ता है।